बच्चों 2025 आप दे चुके हैं। कहीं पर मोस्ट ऑफ दी जगहों पर दुख की लहर है और बहुत रेयरली कहीं पर खुशी है। ठीक है, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा कह रहे हैं लोग, बात सही है। ज़्यादा लेवल के अलावा लेंदी बहुत ज़्यादा था पेपर, इस वजह से कैलकुलेशंस में बच्चे फंसे, तो टाइमिंग्स कम होने की वजह से स्कोर काफ़ी कम आ रहा है। मेरी काफ़ी बच्चों से बात हुई जो लास्ट ईयर 640 स्कोर कर रहे थे, उनके इस बार 540 आ रहे हैं। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा और एक साल की अच्छी प्रिपरेशन के बाद में 640 वाला अगर 540 पे आ रहा है तो कट ऑफ तो काफ़ी घटने वाली है। तो अब आप चिल करिए जब तक कि रिजल्ट नहीं आता, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आपका स्कोर कुछ 540 से ऊपर है, 530, 40, 50, 60 पे ऊपर है, तो अभी हम नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कट ऑफ कहाँ जाने वाली है, बट मुझे लगता है कि वो सेफ स्कोर होना चाहिए। हाँ, अगर आप 400 से कम स्कोर कर रहे हैं तो लग जाइए अपनी 2026 के लिए। ठीक है, तो नीट 2026 में मैंने अभी नीट वर्सेस जेई मेंस की वीडियो डाली थी कि लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं इससे पहले कल ही, कि नीट और जेई मेंस के पेपर में काफ़ी सिमिलैरिटी थी। इस बार जेई मेंस के क्वेश्चंस को काफ़ी सिमिलर तरीके से मोल्ड करके ही नीट के पेपर में डाला गया था। ठीक है, अब एक बच्ची ने मुझे बोला कि अभी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन पढ़ रही है और अब उसका ट्रस्ट हट गया है टीचर्स से। तो देखिए, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। आप जिससे पढ़ रहे हैं आप उस पर ट्रस्ट करिए। अगर आपने, जाहिर सी बात है, अगर आप एक ठीक लेवल के एमसीक्यू बुक से, बहुत सारी एमसीक्यू बुक्स हैं, डीसी पांडे सर ने लिखी हैं, शर्मा सर ने लिखी हैं, बीएम शर्मा आती है, मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, एक एररलेस किताब आती है, एच.सी. वर्मा सर जिनको मैं भगवान ही मानता हूँ ऑलमोस्ट बुक्स के मामले में, तो उस किताब आप इन किसी भी किताब से अगर आप 10 डाउट लेके जाते हैं और आपका टीचर उन 10 डाउट्स को आपको बिना मना करे, बिना डांटे, बिना आप पे चिल्लाए आपको बता देता है, तो वो एक अच्छा टीचर है। आप एक अच्छे टीचर से पढ़ने हैं जो लगातार आपके 5 डाउट 10 डाउट क्लियर कर रहा है, रैंडम कोई भी चैप्टर के। ठीक है, तो किसी भी टीचर पे डिस्ट्रस्ट वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप जहां पढ़ रहे हो वहीं पर कंटिन्यू करो, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन टीचिंग के अंदर पर्टिकुलरली, कि बहुत से टीचर्स में ईगो आ गई। लाइव क्लास में बच्चों को चप्पल दिखाना, गालियां देना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सब कुछ है। और मैंने इनफैक्ट देखा है कि जो टीचिंग है ना, मतलब इनफैक्ट सारे टीचर्स, आप 1% में अपने आप को भी इंक्लूड कर लेता हूँ अगर, तो मैंने देखा कि इस टीचिंग जो कम्युनिटी है टीचर्स की, पहले पढ़ाना बाद में सीखते हैं। ईगो पहले आ जाती है, पढ़ाना बाद में आया, ईगो पहले आ गई। एक चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया या कुछ कर लिया या 4 चीज़ अच्छे से पढ़ ली, ठीक है, कि अगर 2 चार्जेस को हमने किसी लिक्विड में डुबो दिया तो उन चार्जेस के बीच के फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल टोटल फोर्स कम हो जाता है क्योंकि लिक्विड मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पोलराइजेशन हो जाता है, बट उन चार्जेस के बीच के फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये किसी को चीज़ पता लग गई तो वो टीचर अब सब जगह से पहले यही बताने लगेगा। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ख़राब है। मेरे बेटे की मेरा बेटा है 2 साल का, 2 महीने का जब वो था उसे एक काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो गई थी, और 2 महीने का बच्चा सिर्फ काउ मिल्क या फिर उसका सब्स्टिट्यूट आता है, फिर बाद में सोया मिल्क पीता है। मैं लाजवाब डॉक्टर को दिखा रहा था, लाजवाब डॉक्टर हैं वो, और उनको नहीं समझ आया कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने तुरंत दूसरे डॉक्टर को रिकमेंड किया। टीचिंग कम्युनिटी में आप किसी से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन कोई नहीं कर पाए या किसी के कोई कॉन्सेप्ट वीक हैं, किसी को रोटेशन नहीं आता, तो कहेगा नहीं मेरी जगह नहीं, इनसे पढ़ लो, कभी नहीं करेगा कोई। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि जो कुछ बच्चों ने कुछ फॉल्स प्रोमिसेस पे बिलीव किया कि ये कर जाइए इसी से पेपर आता है, ये चीज़ काफ़ी ख़राब रही। मैंने अभ्यास ऐप पे पेपर डाले हैं, इसका प्रूफ है मेरे पास, और मैं हमेशा वीडियो देखता था कि देखिए ये लोग क्या बोल रहे हैं, और यूट्यूब ऑनलाइन में क्या बोला जा रहा है, कैसा पेपर आएगा, और पेपर उससे ऑपोजिट डाला जाता था। ठीक है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि पेपर सेटर भी आपकी वीडियो देख सकता है। ठीक है, एक बात और है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऑफलाइन करना है, बट अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, अगर आप 2026 या 2027 एस्पिरेंट, मतलब अगर आप प्रेजेंटली क्लास 11th में हैं, तो आपके लिए ऑफलाइन ही मस्ट है। आप बिल्कुल भी ऑनलाइन पे वो मत करिए। ऐसा नहीं है कि टीचिंग खराब है, टीचिंग तो लाजवाब है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगहों पर। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ऑनलाइन में मुझे लगता है कि एक स्केड्यूल से पहली बार पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आपका बैकलॉग इतना पाइल अप हो जाता है। मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं जिनका सितंबर तक आते आते 11th में इतना बैकलॉग हो जाता है कि वो मैं जनवरी तक भी कवर अप नहीं करा पाता हूँ। दूसरा, अगर आप रिपीटर हैं, आप ड्रॉप कर रहे हैं,
तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेटर ऑफलाइन रहेगा, बट कोई बात नहीं है अगर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में से कुछ भी लेते हैं आप, दैट इज़ ओके। ठीक है, एक और बात बताता हूँ, मतलब जो मैंने ईगो की बात पे एक और 2 मिनट के लिए आपसे बात करूँगा कि सर आइजैक न्यूटन को आप सब जानते हैं, मतलब है ना, और कितनी रिस्पेक्ट करते हैं आप सब, जाहिर सी बात है एक साइंस का बच्चा कुछ बोल ही नहीं सकता। तो उनके लिए लोग बोलते थे उस टाइम के, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत याद आ गया, कि नेचर एंड नेचर्स लॉज ले हिडन इन नाइट गॉड सेड लेट न्यूटन बी एंड ऑल वॉज लाइट। नेचर और नेचर की लॉज अंधेरे में छुपी रही, भगवान ने बोला सर आइजैक न्यूटन आप आ जाइए, और ऑल वॉज लाइट, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और इसके लिए रिप्लाई क्या है सर आइजैक न्यूटन का, मैंने कहीं पर किसी किताब में कभी पढ़ा था, I never know how my work would appear to the rest of the world. I always consider myself as a young boy playing on the seashore, finding a smoother pebble than the older one. सर आइजैक न्यूटन ये कहते हैं। ठीक है, तो ये कहना कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसी से पेपर आएगा, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई है। ठीक है, हम जो 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, अगर फिजिक्स 1 माइल है तो जो हम 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं वो एक 1 इंच है। ठीक है, मैं भी शायद कुछ सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स में ही हूँ अभी। ठीक है, चलिए, तो अभी एक और बात है कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर रहा हूं, मैं 2026 एस्पायरेंट्स के लिए कैसे हेल्प कर रहा हूं, मैं क्विकली बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि मैं एक लेवल अप सीरीज आपके लिए यूट्यूब पे लॉन्च करने वाला हूं। बट लेवल अप का ये मतलब नहीं है कि आप इस लेवल पे हैं और आप सीधे लेवल 4 पे चले जाएं। आज आप एक किताब ले आए एरोडोव, या और उससे ऊपर की SS क्रोटोव, और सीधे एरोडोव लगाना शुरू कर दे कि अगली बार नीट का पेपर फोड़ देंगे, और पता लगा एक क्वेश्चन आया, बाकी 44 तो नहीं हुए, बट एरोडोव वाला तो हो गया। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले आपको ग्रेजुअली लेवल गेन करना है। ठीक है, लेवल 1 2 3 4 5 आपको जो लेवल है वो धीरे धीरे क्लियर करने। तो आपको या तो आपको एक अच्छी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं लेवल वाइज, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4, एग्जाम्पलर क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन, जेईई मेन प्रीवियस ईयर, नीट प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, आप लेवल 1 सेग्रीगेट करके कर सकते हैं, या फिर आप कोई बुक ले लीजिए अच्छी, जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं वीडियो के एंड में कि हम कौन सी बुक से फिजिक्स और केमिस्ट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था आपसे सबसे पहले कि मैं लेवल अप से स्टार्ट करने वाला हूं। आई विल प्रोवाइड अ फ्री शेड्यूल टेस्ट सीरीज, फ्री भाई, फ्री, पैसा नहीं लूंगा। ठीक है, फिजिक्स के लिए जो आपकी एप्रोप्रिएट लेवल, जो अभी तक चल रहा है लेवल, जो मैं मानता हूं कि आपको इस लेवल तक आना चाहिए, उसके बाद ही आपको लेवल अप पढ़ना चाहिए। आप लेवल 2 पे आ चुके, तभी आप लेवल 3 और लेवल 4 की या लेवल 3 की वीडियोस, लेवल 4 एडवांस की तो बात ही नहीं करेंगे हम, लेवल 3 जेईई मेंस तक की क्वेश्चंस के पीछे के कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस के वेरिएंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑनलाइन। और आपको वो तभी देखनी है वीडियो जब आपने ये एक लेवल 1 लेवल 2 का टेस्ट आपने फ्री अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर आपने उसी में खराब स्कोर किया तो आपको मेरे लेवल अप की वीडियोस बिल्कुल नहीं देखनी है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले कम स्कोर आएगा तभी ज़्यादा स्कोर आएगा। कोई 300 के बाद ही 400 आता है, 400 के बाद ही 500 आता है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। लेवल में कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड जेईई प्रॉब्लम्स, जेईई मेन के क्वेश्चंस और उनके वेरिएंट्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा आप इन टेस्ट को, आपने मेरा लेवल 1 टेस्ट अटेम्प्ट किया ऑनलाइन जो कि फ्री होगा आपके लिए, उसके बाद लेवल अप वीडियोस देख लिया आपने, उसके बाद आप एक अच्छी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अदर देन योर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बहुत सी जगहों पर बायस्ड टेस्ट सीरीज बनती है। बायस्ड का मतलब यह है कि उन्हें समझ आ गया है, मैं ऑफलाइन की भी बात करता हूं, ऑनलाइन को छोड़ देते हैं, कि ऑफलाइन में 50 बच्चा पढ़ रहा है बैच में, अब हमें पता है कि उस 50 में से 5 ही बच्चा अच्छा है, 45 बच्चा खराब है या एवरेज है, या जिसका शायद नहीं होना है सिलेक्शन। देख करके लोगों को कई बार ऐसा प्रिटेंड, ऐसा टीचर्स की एजम्पशन हो जाती है, तो ऐसे केस में पेपर का लेवल वो डिक्रीज कर देते हैं अपने ही बच्चों का, जिससे कि उन्हें लगे कि मेरे 600 आ रहे हैं, मेरे 650 आ रहे हैं, मेरे 700 आ रहे हैं, मेरे ये नंबर आ रहे हैं। आपने रजिस्टर से पेपर बनाने लगते हैं, इस वजह से क्या होता है, एक फॉल्स होप मिलता है कि मेरा स्कोर बहुत लाजवाब आ रहा है। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिएगा जो आपके इंस्टीट्यूट का तो ना ही हो। ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट के टेस्ट बिल्कुल अटेम्प्ट करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे की, कि हर कोई अब फिजिक्स की बात कर रहा है, क्योंकि फिजिक्स के धुरंधर मास्टर, मैं कुछ भी नहीं हूं, धुरंधर मास्टर अवेलेबल है भैया ऑफलाइन और ऑनलाइन। क्योंकि फिजिक्स में जो उस साइड से होते हैं, जो बीएससी, एमएससी, पीएचडी रिसर्च फील्ड से होते हैं, वो भी फिजिक्स पढ़ाते हैं, और सारे के सारे लाजवाब इंजीनियर्स जो आईआईटीएंस हैं, या जहां से मैं हूं डीटीयू से, और अच्छे अच्छे कॉलेज एनआईटीज के सारे इंजीनियर्स लाजवाब प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन केमिस्ट्री की बात अभी कोई नहीं कर रहा है।
अगर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लगभग 18-19 साल से पढ़ा रहा हूँ। सीबीएसई का बोर्ड का मैथ्स का पेपर 2015, बोर्ड मैथ्स की बात कर रहा हूँ, 2016, चलिए छोड़िए फिजिक्स, सीबीएसई को छोड़ते हैं, फिजिक्स की बात करता हूँ। 2005 जिस साल मैंने दिया था फिजिक्स का बोर्ड, मेरे 95 आए थे। इंडिया में ही शायद 97 हाईएस्ट गए थे। हालत ख़राब हो गई थी, सबकी हालत ख़राब हो गई थी। मेरे साल के बाद से लोगों ने 15 मिनट का रीडिंग टाइम बोर्ड के पेपर में देना शुरू किया। 2009 डिफ़िकल्ट पेपर, 2012 डिफ़िकल्ट पेपर, 2020 सीबीएसई बोर्ड डिफ़िकल्ट पेपर, 2020 में मैंने दिल्ली स्टेट टॉपर पढ़ाया और लाजवाब पेपर था। आप सोच नहीं सकते हैं कि जेई मेन से ऊपर का लेवल सीबीएसई का था। पिछले साल के एमसीक्यूज तगड़े थे। 2025 का सीबीएसई बोर्ड का पेपर आप फिजिक्स का उठा लीजिए, उसमें आरसी सर्किट पे केस स्टडी आई हुई है। आरसी सर्किट की केस स्टडी कोई नहीं पढ़ाता सीबीएसई में, समझ रहे हैं आप? तो पॉइंट क्या है कि फिजिक्स के साथ तो बहुत बार खिलवाड़ हो चुका है। आज तक कभी केमिस्ट्री के साथ खिलवाड़ रेयरली हुआ है, रेयरली केमिस्ट्री के साथ खिलवाड़ हुआ है। जिस बार केमिस्ट्री के साथ कुछ कलेश हो गया ना, उस दिन बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं ये बिलीव करता हूं अब आपको बायोलॉजी अभी भी एनसीईआरटी पे ही फोकस करना चाहिए। मैं 2 बार नीट दे चुका हूं बच्चों, सिर्फ फिजिक्स जानता हूं। और लास्ट ईयर मेरे 605 थे, उससे पहली बार 566 थे। तो मैं 566 वाले में मैं कुछ 22 चैप्टर करके गया था बायो के 38 में से, तो मेरे सारे नंबर बायो में जाते हैं। इस बार मैं मोर और लेस बॉटनी आधी ही करके जा पाया था, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। उन बातों को हम छोड़ते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस बार केमिस्ट्री मुश्किल आ गया ना, उस बार हालत ख़राब हो जाएगी हमारी। फिजिक्स मुश्किल आएगा, हम मेंटली प्रिपेयर्ड भी हैं कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट ही मुश्किल है। चलिए, केमिस्ट्री को लोग मुश्किल सब्जेक्ट इतना नहीं मानते। केमिस्ट्री पे भी फोकस करिए, सिर्फ फिजिक्स पे फोकस मत करिए। केमिस्ट्री में आप जेई मेंस के पीवाईक्यू कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। मैं एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लूँगा और अपने साथ और भी जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनसे बात करके कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत मुश्किल है या जो ऐसा है जो बिल्कुल नीट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है जेई मेंस का, वो मैं आपको हेल्प करके बता दूंगा कि जेई मेंस के पीवाईक्यू में आप ये वाले लीव कर सकते हैं या ये वाले कर सकते हैं। जो भी आप मांगेंगे वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा से कलेश रहा है। जेई मेन स्टाइल के क्वेश्चन करिएगा आप उसमें, कि आपको उसमें एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थो इफेक्ट क्या है भाई, क्या हो रहा है उसमें, कि आपको पता है कि अगर सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो है, AgNO3 टेस्ट जो है, या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट जो है वो जो है एल्डिहाइड्स दे रहे हैं, ठीक है ना, और कीटोन्स नहीं दे रहे हैं, तो उसके साथ फॉर्मिक एसिड भी दे ही रहा है। मुझे इतनी केमिस्ट्री याद नहीं है, बट शायद अल्फ़ा या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी देते हैं। तो आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए एक्स्ट्रा। और दूसरा, जो मेरे को बहुत प्यारे क्वेश्चंस लगते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जो लोगों के बहुत वीक होते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाना, बेसिक स्ट्रेंथ में लगाना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी में लगाना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी में लगाना, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन में लगाना, समझ रहे हैं आप, एल्कीन्स की रिएक्टिविटी, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, ऐसे सैकड़ों क्वेश्चंस होंगे आपके पास जीओसी के अंदर। मेरे पास भी अवेलेबल है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करूंगा, बहुत ज़रूरी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फैक्ट बेस्ड चैप्टर्स जो हैं आपके, वो आपको प्योरली एनसीईआरटी से ही करने हैं। वो आज तक जेई मेंस के अंदर भी एनसीईआरटी से आ रहे हैं। बायोमोलिक्यूल, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। पहले चैप्टर्स आते थे सरफेस केमिस्ट्री, वो सिर्फ जो है फैक्ट बेस्ड होते थे, ठीक है। फैक्ट बेस्ड चैप्टर्स सिर्फ एनसीईआरटी से आते थे। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर था पहले, पूरा एनसीईआरटी से आता था हमेशा, जेई मेंस में भी और इवन आगे में भी, है ना। एक टेबल थी सॉलिड सोल, सोल एरोसोल, जेल इमल्शन, एरोसोल, सॉलिड सोल, फोम वाली टेबल। उस टेबल से हर बार क्वेश्चन आ ही जाता था मेंस के अंदर, ठीक है। तो उसमें दिक्कत नहीं है ना। तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कलेश नहीं करेंगे कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मोटी सी किताब ले आए कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और उसे करें, नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखना है आपको, हम आपको केमिस्ट्री के भी एक लेवल अप टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको लेवल अप टेस्ट प्रोवाइड करूँगा, बिल्कुल फ्री होंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री होंगे, कोई चार्जेबल नहीं होगा। आपको ये पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है या नहीं। केमिस्ट्री में पढ़ा तो नहीं सकता हूँ, बट मैं आपको उसकी टेस्टिंग के लिए ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। बायो में तो मैं केपेबल ही नहीं हूँ कुछ भी बोलने के लिए, ठीक है, तो बायो की बात नहीं करूँगा। अच्छा, जो मैंने बातें आपको बोली हैं उनका स्केड्यूल आपके पास विद इन अ वीक आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी प्रेजेंट कोचिंग है आपको वो छोड़नी नहीं है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना, किसी पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। कि कोई कह रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पेपर में आएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। और बुक्स की बात करते हैं अगर हम, तो याद रखिए कि बेटर तो ये है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए
कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑप्ट कर लीजिए जहाँ पर लेवल 1 2 3 4 5 सेग्रीगेशन होता है, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट टीम है आजकल सब लोगों की है, कोई अकेला नहीं। तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएगा। कि अगर आपने स्टोइशियोमेट्री किया है, कि मान लीजिए आप 11th में हैं या आज आप केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ स्टोइशियोमेट्री लिखने के बाद स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको पता है स्टोइशियोमेट्री में एक आएगा मास से मास रिलेट करना, एक मास से वॉल्यूम रिलेट करना, एक वॉल्यूम से वॉल्यूम रिलेट करना, है ना। एक आ जाएगा आपका परसेंटेज प्योरिटी की, भैया 60% प्योरिटी का सल्फ्यूरिक एसिड है या 1.84 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, इम्प्योर इतना ये मिला, तो बताइए परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल क्या है। एक परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाला बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में ये कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट के मिक्सचर को हीट किया, 1.84 ग्राम, रेजिड्यू 1 ग्राम 0.96 ग्राम बचा, तो बताइए कितना कैल्शियम कार्बोनेट कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट, लिमिटिंग रिएक्टेंट आ जाता है। फिर ये सब बेसिक करने के बाद में स्टोइशियोमेट्री के साथ इंपेरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में अवेलेबल है, इतना प्यारा वेल्डिंग फ्यूल गैस वाला, कि 10 लीटर गैस का 11.6 ग्राम वजन पाया गया और उसने ऑन हीटिंग 3.38 ग्राम CO2 और 0.690 ग्राम वाटर दिया, बताइए कि उसका फॉर्मूला क्या है। इसमें आ सकता है एक ये क्वेश्चन हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। लास्टली आप देखते हैं कि स्टोइशियोमेट्री में एक ब्रह्मास्त्र भी होता है, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब ये 8 टॉपिक हो गए, तो आपके माइंड में होना चाहिए भाई स्टोइशियोमेट्री में ये मामला बनता है, अब इस मामले पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लें, बट अगर आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नहीं लेना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं, तो मैं मानता हूं कि अगर आप का पहला अटैम्प्ट है तो आपको वीडियो सॉल्यूशंस की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आपका सब्जेक्ट काफ़ी वीक है तो भी आपको वीडियो सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी। बट मैं कुछ भी नहीं बेचता हूँ, ठीक है, मैं पर्सनली कुछ भी नहीं बेचता हूँ, राइट। चलिए, एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था कि आप फिजिक्स के लिए अगर एक बुक पूछना चाहते हैं, कि एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर मेरे को ना स्क्रीन से प्रॉब्लम है, या मेरे को स्क्रीन पे अटेम्प्ट नहीं करे जाते क्वेश्चन, या मुझे सिर्फ पेपर ही चाहिए होता है PDF, ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। मैं फ़ोन से लैपटॉप से कुछ भी नहीं पढ़ सकता हूँ। मेरे साथ तो ये भी प्रॉब्लम है, मैं किसी कोचिंग नहीं गया, तो मैं तो सिर्फ जो पढ़ा वो किताब से पढ़ा, जो पढ़ा वो किताब से पढ़ा, खुद पढ़ा, किताब से पढ़ा। शायद मेरे से पहले के भी लोग या मेरे जैसे एज के लोग आज बहुत अच्छे टीचर्स हैं, ऑब्वियसली मेरे से तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं अवेलेबल। वो इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उस टाइम पे आप गूगल में ब्ला 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 बोल करके तुरंत सोल्यूशन ले लेते हैं, जो आज वो तब नहीं था। तो बच्चे को मेहनत करनी पड़ती थी, वो मेहनत की वजह से ही वो उस तपने की वजह से ही वो सोना चमक रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स में मैं जो किताब मैंने काफ़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ाया है, उस टाइप की कोचिंग नहीं जो कमर्शलाइज्ड है, स्कूल के अंदर ही रन होती थी, और मैंने 10 साल पढ़ाया और वहाँ पर ऐसे भी बैचेस पढ़ाए हैं। अब आपको बिलीव करना है आप कर लीजिए, आपको नहीं करना वो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। कि ऐसे भी बैचेस पढ़ाए हैं कि 70 बच्चे हैं और 70 में से 50 दिल्ली सिलेक्शंस, ऑफलाइन बैचेस, है ना। एक ही बार में दिल्ली 5, दिल्ली 6 है मेरे पास, मतलब मेरे सोशल मीडिया पे मेरे से आज भी जुड़े हुए हैं बच्चे। दिल्ली 5, दिल्ली 6, एक ही साल में दिल्ली 64, इंडिया 64, इंडिया 77, दिल्ली 21, जब पहले के एग्जाम से, नीट से पहले के, ठीक है। तो अब मैं फिजिक्स की बुक उस समय एक एररलेस करके आती है, बच्चों को वो रिकमेंड करता था, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर पब्लिकेशंस की, अगर आपको बुक करनी है तो, ठीक है। आप साथ में जेईई मेंस के PYQ कर सकते हैं। जेईई मेंस के PYQ में अगर कहीं पर कोई कलेश है तो मैं आपको जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ाता जाऊंगा 11th क्लास के रिवीजन की सीरीज़, वैसे वैसे बताता जाऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। वो तो फिक्स है, सबके पास पता है, सबको पता है कि इस ईयर में ये वाला क्वेश्चन आया, ठीक है। और आप एक बात याद रख सकते हैं कि केमिस्ट्री के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो अच्छा, फिजिक्स में एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत मस्ट है। इस बार जो कुछ साल पहले एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चंस आए हुए, और इस बार जो रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आया था स्कूटी वाला, वो एनसीईआरटी ही था, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में, ऐसा नहीं है। तो एनसीईआरटी भी आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी को करने का तरीका बस ये है कि आप एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस और एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस लगा सकते हैं, और उसमें बैक क्वेश्चन का जो डेरिवेशन पार्ट है, ऑब्वियसली वो आपको पता है कि डेरिवेशन तो क्या ही आएगी एग्जाम में, तो उसके लिए तो सिर्फ फॉर्मूला ही काफ़ी है। जितना न्यूमेरिकल पार्ट है, जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप वो लगा सकते हैं, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आप नहीं फंसेंगे, ठीक है। एग्जाम्पलर लगाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। केमिस्ट्री के लिए आप मस्ट डू है एग्जाम्पलर, केमिस्ट्री की एग्जाम्पलर मस्ट डू है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि फिजिक्स में तो फिर भी झेल गए लोग, अगर केमिस्ट्री ज़्यादा मुश्किल आ गया तो झेल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी खुद की केमिस्ट्री काफ़ी वीक थी जब मैं अपनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, और मैंने DTU से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी हुई है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप इस पर ज़रूर फोकस करिएगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे। अब ऐसा नहीं है कि आज जाकर के पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ने लग जाएं, आज जाके बेंजाइन कंडेंसेशन पढ़ने लग जाएं।
आज ऐसी चीज़ें टिस्चेनको रिएक्शन पढ़ने लग जाएं, तो ऑब्वियसली फैक्ट बेस्ड चीज़ें ऑर्गेनिक के अंदर भी बाहर से नहीं आ सकती, और आ गई तो अच्छी बात है, सबके लिए बाहर से आ गई, उससे तो कट ऑफ पे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये तो वो बॉल थी जो खेलनी ही नहीं थी, है ना, ये तो वो बॉल थी जो खेलनी ही नहीं थी, कोई बात नहीं। तो अब मैंने आपको एक बार सम अप कर देता हूँ मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पे और कब से। सबसे पहले एक एवरेज लेवल की टेस्ट सीरीज हो जाएगी आपकी, जो आपको सबसे पहले ये बताएगी कि आप जो लेवल अप के पीछे भाग रहे हैं क्या आप उसके लायक हैं या नहीं है, क्या आप लेवल अप के लायक हैं या नहीं हैं, है ना। पता लगा आपका लेवल आज 200 प्लीज माइंड नहीं करेगा कोई भी बच्चा अपने ऊपर इसे जो है ना अपनी ईगो हर्ट नहीं होगी किसी बच्चे की इस बात से। आपके अगर 250 नंबर आ रहे हैं तो पहले बायो पढ़िए ना, जाकर के पहले बायो पढ़िए, क्यों इरडोफ की बात कर रहे हैं, है ना। 300 नंबर तो आप बायो में भी ला सकते थे ना, तो एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो एक एवरेज लेवल की टेस्ट सीरीज होगी पहली हमारे, जो प्रेजेंट नीट है उससे लगभग उसके जैसा लेवल या उससे थोड़ा सा डाउन लेवल, ठीक है। तो उससे आपको ये पता लगेगा कि जो आप लेवल अप वीडियोस देखना चाह रहे हैं या जो आप लेवल अप करना चाह रहे हैं वो आपके लिए ज़रूरत है भी या नहीं है, या आपको अभी पहले आपको उसी लेवल को पूरा करना है, अभी आपको उसी हर्डल को क्रॉस करना है। क्योंकि रियलिटी यही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 400 कम्स बिफोर 600 ऑन रियल नंबर रियलिटी नंबर लाइन। रियलिटी यही है कि 400 नंबर पहले आएंगे तभी तो 600 आएगा। जिसके 400 ही नहीं आए अभी, वो सीधा आप 600 की प्रिपरेशन मत करिए, पहले 450, 500, 550, 600 करिए, ठीक है। केमिस्ट्री के आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे जो अच्छे खासे लेवल के होंगे और अटपटे होंगे, अटपटे टेस्ट, केमिस्ट्री की अटपटी टेस्ट सीरीज आपको फ्री में देने वाला हूं मैं। उससे आपको यह पता लगेगा कि केमिस्ट्री में भी कलेश हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन उसमें नए ही डाल दूं जो आपने यूजुअली ना देखे हों, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कोई 500 ही क्वेश्चन कराया तो फिर सब तो लगभग देखा हुआ ही होगा एक चैप्टर में, ठीक है। तो यूजुअली जब नए टेस्ट आपको मिलेंगे तो आपको कम से कम ये समझ आएगा विच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, विच नॉट टू अटेम्प्ट, किस में टाइम वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको बाहुबली नहीं बनना किसी सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आप मेरी ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद में एक अच्छी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका उसमें पैसा खर्च होगा, आपका आने जाने का उसमें टाइम लगेगा, तो आपको पता लगेगा कि आप उस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को अभी अटेम्प्ट करने के लायक रहे भी या नहीं है, क्या अभी आपको और पढ़ने की ज़रूरत है उसमें, ठीक है। और जिनका 11th क्लास वेस्टेड है, जो अभी 12th में आए हैं, जो वेस्टेड नहीं बोलूँगा मैं, जो ये सोच रहे हैं कि 11th क्लास वेस्टेड है, तो उनके लिए मैं एक सेल्फ चेक के लिए आप टेस्ट दे करके और उसके बाद टेस्ट में अच्छा स्कोर करने के बाद में आप मेरे वो जो है लेवल अप वीडियोस देख सकते हैं। और लेवल अप वीडियो सिर्फ उन्हीं को देखनी है जो टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे। मैं हर टेस्ट में अपने एक टेलीग्राम चैनल पे आपको पोस्ट करूंगा, कुछ दिन का टाइम दूंगा, स्केड्यूल कुछ ही दिन में लगभग एक वीक में आपको मैं पब्लिश करने वाला हूं। और उसमें मैं आपको पहले बताऊंगा कि आपको अगर इतना स्कोर आ रहा है तो लेवल अप वीडियो देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा मेरी वीडियो। मैं एक पहला टीचर ऐसा हूं जो ये कह रहा हूं कि अगर लेवल अप देखना है तो पहले बेसिक लेवल में इतना स्कोर कीजिए, नहीं तो मत देखिए। मैं अपना वॉच टाइम खुद ही कम कर दूंगा, राइट। ठीक है बच्चों, विश यू ऑल दी बेस्ट और मिलते हैं कुछ ही दिनों में एक अच्छे स्केड्यूल के साथ।